सिक्किम प्रोजेक्ट इन मैथमेटिक्स। आज मैं आपको सिक्किम को के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि मैथ से कैसे रिलेट करके आप बना सकते हो। कि जैसे कि आप जानते हो कि इसमें आप टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर सकते हो सिक्किम से रिलेटेड, आप नोट कर लो और फिर इसके ऊपर आप डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के आप अपने फाइल में बना लेना। जैसे कि आप बना सकते हो पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इन 2001 to 2020, यानी कि आप पॉपुलेशन के बारे में लिख सकते हो सिक्किम की कि जैसे कि कोई भी आप ईयर चूज कर सकते हो अपने आप। जैसे मैं कह रहा हूँ 2001 से 2020 तक की पॉपुलेशन कितनी थी सिक्किम की, वो आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन क्या थी उस समय। ठीक है, नाउ उसके बाद आप लिख सकते हो मैथ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में आपका जो है कैसे यूज होता है मैथ का। जैसे कि आप एरिया ले सकते हो कि फील्ड का एरिया क्या है, क्या क्या यूज कर सकते हो। थर्ड टॉपिक आप ले सकते हो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सी प्रोडक्शन होते हैं जो आपका यूज होता है अलग अलग टाइप्स में। फिर प्रोडक्शन के बाद जैसे कि मान लो वीट हो गया, क्रॉप्स हो गया, ये अदर भी आपके फॉर्म्स होते हैं क्रॉप्स के, आप उसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन अपनी फाइल में बना के नोट कर सकते हो और उसको आप बार ग्राफ के द्वारा डिनोट कर सकते हो। इसी तरीके से आप पॉपुलेशन को भी बार ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है। इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो। दूसरी तरफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का भी आप दिखा सकते हो बार ग्राफ के थ्रू कि वीट का प्रोडक्शन कितना होता है, राइस का प्रोडक्शन कितना होता है, या अदर टाइप्स के भी जो भी क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में। इसके बाद आप लिख सकते हो सिक्किम के लैंड्स के बारे में, यानी सिक्किम में कितने टाइप्स के लैंड्स है और कहाँ कहाँ उसमें खेती होती है, यानी कि कौन कौन से आप फसल ग्रो करा सकते हो। दूसरी बात आपका चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हो कि कौन कौन से चार्ट्स हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट भी आप दिखा सकते हो। इसके लिए भी चार्ट भी आपको अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे एक होता है पाई चार्ट और दूसरा होता है आपका बार ग्राफ वाला। पाई चार्ट में भी आप सर्कल वाले चार्ट्स का यूज करके उसमें आप अलग अलग बना सकते हो कि बर्थ रेट कितना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आप पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम एंड डेथ रेट ऑफ सिक्किम भी बना सकते हो। इसके बाद आप और क्या क्या फाइल में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हमारा हो गया। इसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले आपको लिखना होगा, सबसे पहले फाइल में आपको ये लिखना होगा नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट कोड और सबमिटेड बाय टीचर्स का नेम, यानी कि आप किस टीचर्स को सबमिट करें उसका भी नाम लिख सकते हो। जैसे कि आपका टीचर्स का नाम सबसे एंड में हो जाएगा, सबसे पहले टॉप पे आपका अपना नाम हो जाएगा, फिर क्लास, सेक्शन, रोल, सब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा, जैसे मैथ का बना रहे हो तो मैथ का आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का कोड आ जाएगा, फिर किस टीचर को आप सबमिट कर रहे हो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो ना। इसके बाद आप आगे और डिटेल में जाने के लिए क्या कर सकते हो कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट वन। फिर एक्नॉलेजमेंट लिख सकते, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक टू ग्रेटिट्यूड ऑफ माई टीचर्स, आप अपने टीचर्स का नाम लिख सकते हैं। एज वेल एज आवर प्रिंसिपल का नाम गेव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक। दिस टॉपिक जो लिख रहे हो, जैसे मैथ का टॉपिक हो, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट which also helped me to doing a lots of search and I came to know about the so many new things. I am really thankful to them. तो ये आपका सेकंड या थर्ड पेज हो सकता है जो आप अपने फाइल में इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले नेम, रोल नंबर हो गया, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप और चीज़ें डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपका मेन हेडिंग्स आ जाएगा, जैसे एक्नॉलेजमेंट के बाद आप सर्टिफिकेट में आ सकता है, जैसे दिस इज टू सर्टिफिकेट द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यहाँ पे आपका सेक्शन आ जाएगा। जैसे आप अगर 10th के हैं तो 10th का आ जाएगा। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट इन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर नेम, कि टीचर के गाइडेंस में आपने किया है, ये आ जाएगा। तो ये चीजें आप भी इंक्लूड कर सकते हो अपने फाइल में। इसके बाद आप आएगा ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे आपके कि जैसे जो जो आप टॉपिक यूज करो, जैसे मैंने अभी आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताए थे वो आप टॉपिक्स ले सकते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, आपने जैसे पॉपुलेशन का लिखा है तो पॉपुलेशन के बारे में लिखोगे, फिर आप एग्रीकल्चर के बारे में, लैंड्स के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ चार्ट्स के, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप बता सकते हो। फिर आप जैसे टेबल कंटेंट में आ जाए, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्किम,
आएगा, फिर पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम, फिर बार ग्राफ ऑफ सिक्किम, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ सिक्किम बना सकते हो। तो इस तरीके से आप चार्ट के थ्रू भी बता सकते हो। फिर आपका पेज नंबर हो जाएगा, किस पेज पे आपका कौन सी टॉपिक्स कंक्लूड हैं वो बता सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्किम भी बता सकते हो कि क्या क्या है सिक्किम के बारे में, पॉपुलेशन से रिलेटेड, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड उनके बारे में आप बता सकते हो। अगर बताना चाहते हो तो कम से कम आप का जो फाइल है उसमें कम से कम 15 से 20 पेज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है आपका, और आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि और सारी डिटेल भी जानना है तो जैसे देख सकते हो सिक्किम पॉपुलेशन इन 2011 टू 2020। तो सिक्किम की पॉपुलेशन के बारे में भी आप बता सकते हो, जैसे कि क्या है। अभी तो ये सिर्फ 2011 से 2020 के बीच में, आप 2001 से भी लिख सकते हो कि क्या क्या है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, आप परसेंटेज बता सकते हो। फिर उसको आप शो करके भी दिखा सकते हो, जैसे ये पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम हो गया, जैसे ये बार ग्राफ पे दिखाया जा रहा है टोटल, फिर मेल फीमेल यहाँ पे आपका नज़र आ रहा होगा टोटल मेल फीमेल कि ये जो है पॉपुलेशन है किस टाइप से है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो क्रिएटिव के लिए। सिक्किम अर्बन पॉपुलेशन हो गया आपका, इस तरीके से आप बहुत ही इसको देखो, ये आपका पाई चार्ट है, इस तरीके से भी आप डिवाइड करके आप दिखा सकते हो। तो ये रहा था आपका कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। फिर कंक्लूजन लास्ट में सबसे डाल है ना कि सिक्किम आई ट्राई हियर आई हैव कम टू एंड ऑफ द ब्रीफ सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक एंड सिक्किम आई ट्राइड माई बेस्ट ऑफ इंक्लूडिंग नेसेसरी पॉइंट रिक्वायर्ड रिलेटेड। तो ये कुछ पॉइंट्स एंड कंक्लूजन में आप इसमें इंक्लूड कर देना और आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, जिससे कि आपका जो है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट का है, आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। जैसे अगर मैथ का है तो मैथ से रिलेट करोगे, साइंस का है तो साइंस से रिलेट करोगे, और हिंदी का है तो आप हिंदी से रिलेट करोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।